ऐतिहासिक चुनाव हुए, अब चुनाव के नतीजे भी सामने आ गए हैं, तस्वीर साफ उभर कर सामने आ रही है। साझा सरकार वहां बनने जा रही है। बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी को जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक जीत नसीब हुई। बीते चुनाव में सिर्फ एक सीट पर सिमट चुकी बीजेपी इस बार न केवल दोहरे अंकों में पहुंच चुकी है, बल्कि जम्मू इलाके में उसका परचम लहरा रहा है। और इसमें कोई शक नहीं कि अमरनाथ विवाद ने बीजेपी के लिए एक टॉनिक का काम किया। अमरनाथ के टॉनिक से जम्मू में कमल खिला तो सत्ता समीकरण में बीजेपी की हैसियत बढ़ गई। जम्मू कश्मीर में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो कमल और खिलखिलाने लगा। लेकिन जनता के फैसले ने इतनी गुंजाइश छोड़ दी कि विरोधी दल बीजेपी से किनारा कर सकें। वो मानते हैं कि कमल के पीछे बम बम भोले के नारे का कमाल है। जम्मू में बीजेपी के पास एक ही सीट थी, आज वो काफी सीटों पे आगे आ रही है, तो ये दिखाता है कि उसका जो है लाभ बीजेपी को हुआ है। दरअसल अमरनाथ जमीन के मुद्दे पर बीजेपी अपनी जमीन तैयार करने में जुटी थी। उसे इसका सीधा फायदा मिला। बाबा बर्फानी का आशीर्वाद जम्मू में ये जलवा दिखाएगा, खुद बीजेपी ने भी सोचा न था। हालांकि कामयाबी के बावजूद बीजेपी विपक्ष में बैठने को मजबूर है, लेकिन मायूस नहीं। उसे उम्मीद है कि यही आशीर्वाद अब लोकसभा चुनावों में भी अपना रंग दिखाएगा। जम्मू में बीजेपी को मिले फायदे का घाटा कांग्रेस को उठाना पड़ा। Although people were very happy about the development that happened in last 6 years, but just on the eve of election, when this controversy erupted, that has angered people against the then ruling party, which was Congress. अमरनाथ मुद्दे ने अगर बीजेपी को जम्मू क्षेत्र में फायदा पहुंचाया, तो घाटी में पीडीपी को भी ताकत बख्शी। एक तरह से दोनों ने एक दूसरे को फायदा पहुंचाया। लेकिन जनता ने इनके कट्टर रुख को इतना समर्थन नहीं दिया कि वो अकेले दम सरकार बना सकें। जनता की समझदारी उनकी रणनीति पर भारी पड़ी। श्रीनगर में खालिद हुसैन के साथ नीरज गुप्ता, दिल्ली, IBN 7। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला।